नमस्कार मित्रों। पुनः स्वागत है आपका एक बार फिर प्रश्नों की श्रृंखलाओं में। ये पार्ट 3 है ईवीएस के प्रश्नोत्तर संबंधित में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का सबसे महत्वपूर्ण और पहला ही प्रश्न है कि खेल कितने प्रकार के होते हैं। आपसे सीधा ही प्रश्न पूछेगा खेल कितने प्रकार के होते हैं, आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप सीधा उसका उत्तर लगाइए, खेल 2 प्रकार के होते हैं। खेलों के प्रकार 2 हैं, पहला है आउटडोर और दूसरा है इंडोर। आउटडोर का मतलब होता है मित्रों जो खेल खुले मैदानों में यानी कि बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर का मतलब होता है वे खेल जो बंद कमरे में खेले जाते हैं। तो आउटडोर खेल कौन कौन से हो जाएंगे? खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा भी एक आउटडोर खेल है क्योंकि हम बाहर खुले मैदान में खेलते हैं। जबकि इंडोर गेम्स कौन कौन से हो जाएंगे? इंडोर गेम्स जो बंद कमरे में खेले जाएंगे तो उसका पहला ही और सबसे अद्वितीय उदाहरण होगा शतरंज। फिर आपकी सांप सीढ़ी, लूडो, पूल, स्नूकर, बिलियर्ड्स। तो ये सारे जो खेल है वो इंडोर खेल है। तो आपसे ये प्रश्न बखूबी पूछा जा सकता है। आज का दूसरा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? तो कुल इसमें 12 चरण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से ये मनाना शुरू किया अपन ने? तो 21 जून 2015 से इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को ने इसे मान्यता दी और इसकी शुरुआत हुई। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखो इसे फूंक द्वारा बजाया जाता है, इसलिए इसे हम कहेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र के प्रकार में बांसुरी आएगा। फिर मित्रों मैं आपके लिए कुछ टेबल लेके आया हूँ। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। तो एक तरफ में खेल हैं और एक तरफ कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल में बहुत कुछ अपना नाम कमाया है। पहला खेल है तीरंदाजी, और तीरंदाजी में जिन्होंने नाम कमाया उनका नाम है लिम्बाराम जी, तो आप इनको याद रखें। दूसरा खेल है तैराकी। तैराकी में भक्ति शर्मा, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। तो आप इन चारों को नामों को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से आपको सीधा ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, मैरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, दौड़ या और कुछ, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखें मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम, एक महिला है भारत की जिन्होंने भारत का बहुत नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न आपके लिए होगा, वत्स बारस से आप क्या समझते हैं? मित्रों वत्स बारस को गाय के बछड़े की पूजा होती है, इसे ही वत्स द्वादशी कहते हैं। आप ध्यान रखें वत्स द्वादशी से प्रश्न बन सकता है। और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी बारस को वत्स बारस मनाई जाती है। आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, बिना बीज का पौधा। बिना बीज का पौधा, तो बिना बीज का पौधा कौन सा होगा? 2 इसके उत्तर हुए, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है, पहला ही इसका उत्तर है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। और दूसरा उत्तर है इसका आलू। तो आलू और पत्थर चट्टा बिना बीज के पौधे कहलाते हैं। अब अगली जो टेबल आपके लिए है वो ये है कि कुछ पौधे हैं और उनके भाग हैं जिनसे वह बनता है। तो आप ध्यान रखें, आलू किससे बनता है? तना, पुदीना जड़, गुलाब तना, चमेली तना, पत्थर चट्टा बीज। इससे आप समझ गए होंगे प्रश्न कैसे बनेगा। निम्न में से तना का भाग है, निम्न में से जड़ का भाग है, जिसमें नहीं है। गुलाब किसका भाग है? पत्थर चट्टा किसका भाग है? बीज से बनने वाला पौधा है। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और पत्थर चट्टा पत्ती द्वारा उगाया जाने वाला पौधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपका प्रश्न बनेगा, और बने तो आप उसको राइट करके आना मित्रों, क्योंकि आपको मैं ये पहले ही कंटेंट प्रदान कर रहा हूँ। तो पत्थर चट्टा पत्ती द्वारा उगाया जाने वाला पौधा है। जिस पत्थर चट्टे को जब हम उगाएंगे तो ये पत्ती द्वारा उगेगा। चलिए इसके बाद अगली शुरुआत कि कुछ पौधे हैं और उनके क्षेत्र हैं कि यह पौधा कहाँ से किस क्षेत्र से है। चाय चीन से है, कॉफ़ी अफ्रीका से है, भिंडी भी अफ्रीका से है, गोभी यूरोप से है, मटर यूरोप से हैं। लेंटाना का पौधा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। लेंटाना का पौधा दक्षिण अमेरिका से है। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो हम सबसे पहले भारत के नीलगिरियों की पहाड़ियों में लाए, इसलिए इसको नीलगिरी भी कहते हैं। तो देखिए यूकेलिप्टस जो अपनी नीलगिरियाँ होती है उसी को कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, तो आप इसको ध्यान रखें। गेहूँ अपन अमेरिका यूएसए से लाए हैं। और गाजर घास, गाजर घास का भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कहाँ से लाए अपन? अमेरिका यूएसए। तो ये कुछ पौधे थे और उनके क्षेत्र थे। अब कुछ त्यौहार हैं और उस पर किस
वृक्ष की पूजा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंवला नवमी, तो आंवला नवमी के दिन अपन आंवले की पूजा करेंगे। दशा माता का व्रत होगा तो पीपल की पूजा होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। और वट सावित्री के दिन अपन वट वृक्ष यानी बरगद बनियन ट्री की पूजा करते हैं। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और वो प्रश्न आपके इस रीट में मुझे लगता है बन सकता है, और उस प्रश्न का नाम है सेरेब्रल पॉल्सी क्या है। तो सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है जिसमें अपने शरीर के सारे अंग ठीक होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते। जैसे कि आपके सामने किताब पड़ी है तो आप उस किताब को उठा नहीं सकते, अंग आपका बिल्कुल सही है लेकिन उस किताब को उठा नहीं सकते। तो शरीर अंग ठीक से काम नहीं करते, वह बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी। ओके मित्रों, ये सेशन यही समाप्त होगा और अगले सेशन में बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ अचूक प्रश्नों से। और आप सभी को मैं एक बात पुनः बतला दूं, जितने मैंने ये पार्ट में जितने प्रश्न करवाए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये भले सरल लगे, जटिल लगे या आपको बिल्कुल सरल लगे, लेकिन आपको इस पीडीएफ को, इस कंटेंट को याद करके ही पेपर हॉल में बैठना है। धन्यवाद।